बद्रीनाथ जी से बहुत प्यार क्यों है पता है तुम्हें? हमारे सन्यासी बाबा ने सबसे ज्यादा देर तक यहीं पर हमसे बात की थी। जब हमारे दादा गुरु का शरीर शांत हो गया 2010 में, तो उन्होंने जो हमको कृपा दी, तो जो हमारे सन्यासी बाबा हैं, सिद्ध हैं अदृश्य रूप में, वो हमसे बात नहीं करते थे। तो 11-12 में हमको बहुत परेशानी हुई कि दिखते थे, कभी कभी दर्शन होते थे 2-4 महीने में, हमसे बात नहीं करते थे, तो मन बड़ा बेचैन रहता था। हमने बहुत प्रयत्न किए। 11-12 सन 2011-12 में, यही कोई 14-15 साल 16 साल की अवस्था रही होगी, भारत भ्रमण किया हमने। चित्रकूट गए, वहां टाठी घाट गए, कामाख्या गए, तारापीठ गए। तारापीठ में 3-3 अमावस्या रात में रुके कि वहां बड़े बड़े साधक रहते, शायद कोई हमारे गुरु से हमारी बात करा दे, बात नहीं की। फिर असम गए। असम में एक जगह है म्योंग, जहां का काला जादू फेमस है, वहां भी गए। तो लोगों ने कहा कि वहां ऐसे ऐसे जानकार रहते हैं कि वो लोगों को मेढक बना देते, ऐसे जानकार रहते। तो हमने सोचा कि बाढ़ में गया गुरुजी, या तो बात करेंगे या मेढक बनेंगे, जानने में क्या दिक्कत है। बच्चे थे, जोश था, जुनून था, गुरु पर भरोसा भी था। तो म्योंग भी गई। वहां गए इस चक्कर में कि कोई जानकार मिलेगा, हमारे गुरु से हमारी बात कराएगा, लेकिन उल्टा हो गया, वहां 2-4 हमारे ही चेले बन गए। बोलने में तो चटर पटर थे ही, अब पता नहीं लोग हमारे पीछे क्या देखते थे, हमें पता नहीं। अब वो कहते थे कि अरे आप तो हमें आशीर्वाद दो, तो हम कहा हम खुद लेने आए। पता लगे देवी फिर विपत की मारी, पंडा कहे कला पता। लेकिन वो हम वहां से भी भगे, नेपाल गए। वहां सुन रखा था कि तराई क्षेत्र में लामा अघोरी बहुत रहते, वहां भी कुछ ना मिला। छत्तीसगढ़ गए। छत्तीसगढ़ में एक दंतेश्वरी मंदिर है, नवरंगपुर, जगदलपुर, वहां सुना था कि अच्छे अच्छे साधक रहते, देवी से बात करते। तो हम इस चक्कर में गए कि देवी से सपोर्ट लगवाएं कि हमारे गुरुजी हमसे बात करें। 8 महीने लगभग घर से बाहर जब हो गए, तो सोचा कि अब वापस जाएं। मां भी चिंता कर रही होगी। 4 धाम की यात्रा 2012 की खुली थी, तो केदारनाथ दर्शन की भावना जगी। केदारनाथ के लिए पैदल ही जाते थे, क्षमता तो थी नहीं, लक्ष्मी थी नहीं, ट्रेन पे किराया नहीं लगता था, ट्रेन पे ही बैठ के जाते थे। और ज्यादा से ज्यादा कोई टीसी पूछता था तो कहते लीजिए जेल ले चले, कम से कम खाने तो मिलेगा। और लंगर प्रसाद कहीं ना कहीं भगवान कृपा कर देते थे, मिल जाता था। कोई ना कोई ऐसा जगत भगत मिल जाता था, गाड़ी में ट्रेन में भंडारा करवाता था, ऊपर से किराया देता था। अब वो क्यों देता था हमें आज तक पता नहीं, पर करता था। तो सोचा कि अब बद्रीनाथ होकर के घर वापस जाएं। तो बद्रीनाथ आए। बद्रीनाथ में ऋषिकेश तक गाड़ी वाहन से, बस से आए थे। वहां से पैदल चलने का सोचा, दूर ज्यादा है। एक भगत जी मिल गए, तो वो हमको केदारनाथ की यात्रा जहां से प्रारंभ होती वहां तक लेके आए। चट्टी पड़ता है एक, तो वहां चाय पीने के लिए बैठे। बच्चे तो थे, कुछ रुपया जेब में डले हुए थे, लोगों के दिए हुए। चाय का शौक तो था ही, और ठंडी भी बहुत थी। तो वहां चट्टी पे बैठ के चाय पीने लगे, तो एक बूढ़ा दादा, एकदम सफेद, बड़ी प्यारी मूर्ति, बड़ा प्यारा स्वरूप, बूढ़ा दादा, पेट चिपका है, थोड़ा पेट झुका हुआ, एक धोती पहने, मोजा और जूता पहने और टोपा लगाए,